जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। सो वेलकम टू आपकी अपनी क्लासेस प्रतीक क्लासेस में। दोस्तों आज फिर से मैं आपके लिए लेके आऊँ 10 मिनट का बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर का शो इन 10 मिनट्स, और आज के सभी एग्जाम रिलेटेड करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर। दोस्तों तो आप जानते हैं इन 10 मिनट में मैं आपके साथ यूपीएसआई और सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जो सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर आज के दिन के बन सकते हैं वो सभी आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों आप जानते हैं कि जैसा करंट अफेयर का आज एग्जाम में कितना वेटेज हो चुका है दोस्तों, तो ये तो किसी बात छुपी नहीं है, तो वो सभी डिस्कस मैं करूंगा आपके साथ। दोस्तों अगर आपने वीडियो मिस किया तो हो सकता है ये क्वेश्चन आप एग्जाम में गलत भी कराएं, ठीक है। तो इस वीडियो पे मैं हर रोज आपके लिए ऐसे, इस चैनल पे हर रोज मैं आपके लिए ऐसे वीडियो लेके आता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तो चलिए आज डिस्कस करते हैं आज का। तो आज तारीख है दोस्तों 6 जनवरी, यानी आज साल का 6वां दिन। दोस्तों आज का सुविचार हम लोग जान लेते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी सुविचार है, कुछ मोटिवेशन हो जाए। तो शिक्षा की कद्र करो, एक दिन वो तुम्हारी कद्र कराएगी। जिस मुकाम तक तुम पहुंचना चाहते हो वो तुम्हें वहां पहुंचाएगी। दोस्तों बहुत ही अच्छा। तो दोस्तों शिक्षा की कद्र करो, एक दिन वो तुम्हारी कद्र करवाएगी, ठीक है। जिस मुकाम पर तुम पहुंचना चाहते हो वो वहां तुम्हें पहुंचाएगी दोस्तों। तो ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों ये है प्रतीक क्लासेस, ठीक है। तो दोस्तों ये है प्रतीक क्लासेस। तो आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है दोस्तों। विच इज द फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड दैट वाज कमीशनड इन द गोवा। दोस्तों तो भारतीय तटरक्षक बल का पहला स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत कौन सा है जिसे गोवा में कमीशन किया गया है? तो कौन सा है दोस्तों वो पोत, कौन सा है? तो वो आपका समुद्र प्रताप पोत। कौन सा दोस्तों? तो समुद्र प्रताप पोत है दोस्तों, जिसे ये एक स्वदेशी निर्मित पोत है जो कि गोवा पोत पर मतलब प्रदूषण की जांच करेगा दोस्तों। तो डिस्कस करते हैं आपका दूसरा क्वेश्चन। तो आप जानते हो कि हमारा स्वदेश कितना मतलब डेवलप हो रहा है आजकल। तो ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। Indian Army Chief General Upendra Dwivedi has departed on a 2-day official visit to which country to enhance the military cooperation। दोस्तों तो भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी सैन्य सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश कोई 2 दिवसीय आधिकारिकता यात्रा पर रवाना हुए हैं? तो कौन सी दोस्तों वो है? वो आपको यूनाइटेड अरब अमीरात। दोस्तों कौन है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक दोस्तों। तो डिस्कस करते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन। तो हमारा ये तीसरा क्वेश्चन है हमारा दूसरा क्वेश्चन दोस्तों। तो हाउ मेनी ईयर्स हैव रिसेंटली पास्ड सिंस द तेजस लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कंप्लीटली इट्स सक्सेसफुली मिडन फ्लाइट। दोस्तों तो हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने हाल ही में अपनी सफल उड़ान के कितने वर्ष पूरे किए हैं? दोस्तों तेजस जानते हैं एक विमान है अपना स्वदेशी, तो वो कितने वर्ष इसने पूरे किए हैं? तो वो आपका दोस्तों 25 वर्ष इसने पूरे कर दिए। कौन से विमान ने? तो आपका तेजस विमान ने। अब डिस्कस करते हैं आपका चौथा क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये को तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो क्योंकि ये जानते हैं विच कंट्री हैज इंडिया सप्रेस्ड टू बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। दोस्तों तो भारत कुल उत्पादन के साथ किस देश को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया? तो किसको दोस्तों? तो अपने उसमें चाइना को पछाड़कर दुनिया का चौथा बड़ा चावल का उत्पादक देश बन गया। तो आपको कमेंट करके बताना है कि अभी हाल ही में भारत ने किसी देश को पछाड़कर अर्थव्यवस्था के मतलब पूरे विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाया। दोस्तों वो भी कमेंट करके बताना है वो किस देश को पछाड़ा था दोस्तों। तो डिस्कस करते हैं आपका पांचवा क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। हाउ मेनी न्यू हाई याइल्डिंग सुपर सीड्स ठीक है वैराइटीज ऑफ 25 क्रॉप्स डिड यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान रिलीज। दोस्तों तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 25 फसलों की कितनी नई उपज की सुपर सीड किसमें जारी की है? तो दोस्तों वो कितनी? तो आपकी 184 दोस्तों 184 सुपर सीड्स उपज वाली आपकी नई 184 किस्मों के बीज जारी किए हैं दोस्तों। किसने? शिवराज सिंह चौहान। कौन है? तो वो हम आपके केंद्रीय कृषि मंत्री हैं दोस्तों। कौन है? तो आपका ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं दोस्तों। एक मिनट। तो आपका हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू कैप्टन ऑफ यूपी वॉरियर्स फॉर विमेंस प्रीमियर लीग 2026 सीजन। तो महिला प्रीमियर लीग 2026 के सीजन में यूपी वॉरियर्स का नया कप्तान किसे नियुक्त किया? तो किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? तो वो आपका है मैक लैगिंग, ठीक है। कौन है दोस्तों? तो मैक लैगिंग है दोस्तों, मैक लैगिंग। तो डिस्कस करते हैं आपका हमारा सातवां क्वेश्चन, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारा सातवां क्वेश्चन है दोस्तों विच यंग इंडियन टेबल टेनिस प्लेयर वॉन द अंडर 17 टाइटल एट द WTT यूथ कोऑर्डिनेटर, ठीक है, यूथ कोऑर्डिनेटर 2026। किस युवा भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT यूथ कैंडिडेटर 2026 में 2026 में अंडर 17 का खिताब जीता? तो वो कौन से खिलाड़ी हैं दोस्तों? तो वो है कौन सा खिलाड़ी? तो वो है आपका ये दोस्तों ये सिंड्रेला दास है। कौन दोस्तों? तो सिंड्रेला दास है। सिंड्रेला दास ने अंडर 19 में वो खिताब जीता है, ठीक है दोस्तों। तो डिस्कस करते हैं आपका आठवां क्वेश्चन।
जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों हमारे लिए। तो आपका ये विच क्रिकेट बोर्ड हैज़ रिक्वेस्टेड टू द आईसीसी टू शिफ्ट इट्स T20 वर्ल्ड कप मैचेस फ्रॉम इंडिया टू श्रीलंका ड्यू टू सिक्योरिटी कंसर्न्स। अच्छा, किस क्रिकेट बोर्ड ने सुरक्षा चिंताओं के कारण अपने T20 विश्व कप मैचों को भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है? तो कौन सा दोस्तों? अच्छा, तो वो कौन सा है? तो वो आपका ये बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड है दोस्तों। वो वही बांग्लादेश चुट्टा क्रिकेट बोर्ड जिसको अपने भारत ने भी आज़ाद कराया था, और आज देखिए दोस्तों वो कैसा मतलब गंदी हरकतें कर रहा है। यही यही बांग्लादेश है हमारा चोर दोस्त। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं आपका ये हमारा ये नवा क्वेश्चन। तो आपका ये नवा क्वेश्चन है, आफ्टर निकोलस ठीक है, आफ्टर निकोलस मुड्रो वॉज अरेस्टेड बाय द यूएस मिलिट्री हु वॉज द अपॉइंटेड एज द एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अमेरिकी सेना द्वारा निकोलस मुड्रो को गिरफ्तार किए जाने के बाद वेनेजुला का कार्यवाहक राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका ये डेल्सी रोड्रीगेज को। कौन दोस्तों? तो डेल्सी रोड्रीगेज को। आप ये वहाँ की पहले वाइस प्रेसिडेंट होती है, आज वो मतलब राष्ट्रपति बनाया गया उनके उच्च न्यायालय द्वारा। आप जानते होंगे कि अभी अमेरिका ने हाल ही में एक सैन्य ऑपरेशन के तहत वहाँ से इनको किडनैप कर लिया एक तरीके से, और इन पर आरोप लगा है कि इनकी वाइफ है उनको कि ये लोग अमेरिका में ड्रग्स सप्लाई करते थे दोस्तों। तो एक तरफ से दादागिरी है मेरे हिसाब से। तो ये चलिए डिस्कस करते हैं आपका 10वां क्वेश्चन हमारा। तो विच कंट्रीज मिलिट्री regime रिलीज्ड मोर देन 6,100 प्रिजनर्स टू मार्क इट्स इंडिपेंडेंस एनिवर्सरी। तो किस देश के सैन्य शासन ने अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 6100 से अधिक कैदियों को रिहा किया? तो कौन दोस्तों? तो म्यांमार दोस्तों, म्यांमार। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो दोस्तों, ये किस देश की सैन्य शासन ने अपनी स्वतंत्रता की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए 6100 से अधिक कैदियों को रिहा किया? तो कौन है दोस्तों ऐसा देश? करना तो म्यांमार, अपना पड़ोसी देश म्यांमार है दोस्तों, जो कि वो भारत का हिस्सा था। आपको ये बताना कि ये ब्रिटिश शासन ने कब इसको अलग प्रेसिडेंसी बनाई थी दोस्तों, किस सन में बनाई थी? ठीक दोस्तों। तो विच स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर रेबीज आर नोटिफेबल डिजीज टू इम्प्रूव द सर्विलांस? किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने निगरानी में सुरक्षा के लिए रेबीज को अधिसूचित रोग घोषित करने का निर्णय किया? तो भाई कौन सा देश? तो आपके दिल्ली। ठीक है, दिल्ली, जहाँ भी वो कुत्तों को पकड़ने का और कुत्तों विरोधी अभियान चला था। ठीक दोस्तों। हम डिस्कस करते हैं आपका ये 12वां क्वेश्चन हमारा, जो कि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विच न्यू स्पेशल बटालियन हैज़ द इंडियन आर्मी फॉर्म्ड टू मीट द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर? दोस्तों, आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस नई विशेष बटालियन का गठन किया है? तो भाई कौन सा है? तो भैरव बटालियन दोस्तों, भैरव। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो आधुनिक युद्ध की चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय सेना ने किस नई विशेष बटालियन का गठन किया? तो कौन सा है? तो भैरव बटालियन। ठीक है, भगवान भैरव के नाम पर भैरव बटालियन दोस्तों। ठीक है, जो कि हर खतरे से लड़ सकती है हमारी। तो अब ये आपका ये 13वां क्वेश्चन है, हु लॉन्च द बुक टाइटल्ड। आप बुक टाइटल्ड दोस्तों के एक मिनट दोस्तों, हाँ, खतबात है मोदी। बुक टाइटल क्या है दोस्तों? इसका नाम खतबात है मोदी, विच कंप्लाइज द प्राइम मिनिस्टर मोदी टू स्पीचेस डिलीवर्ड एट द इंडिपेंडेंस डे दोस्तों क्या सेलिब्रेशन 2014 टू 2025। तो दोस्तों ये खतबात ए मोदी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है, जिसमें वर्ष 2014 से 2025 तक प्रधानमंत्री मोदी के स्वतंत्रता दिवस समारोह पर दिए गए भाषणों का संकलन है? तो वो तो कौन है? तो वो आपका ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। तो कौन है दोस्तों? तो आपका ये यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, जिसने खतबात है मोदी नामक पुस्तक को विमोचन किया, जिसमें क्या है? तो मोदी जी के 2014 से 2025 तक के सारे जो मतलब इंडिपेंडेंस डे में जितने भाषण दिए वो सभी भाषण का संकलन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट किताब है ये दोस्तों, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो आपका 14 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वेयर विल द ग्रैंड फिनाले ऑफ द नेशनल स्कूल बैंड कंपटीशन 2025-26 बी हेल्ड ऑन January 24 दोस्तों? तो राष्ट्रीय स्कूल बैंड प्रतियोगिता 2025-26 का ग्रैंड फिनाले 2024 को कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो आपको न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ? तो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। अब ये 15 क्वेश्चन है, तो हमारे करंट अफेयर का आखिरी क्वेश्चन। इसके बाद स्ट्रेटेजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, केवल 5। ठीक है, तो ये हमारा वो धर्मवीर गोकुल हु वॉज रिसेंटली विजिटेड इंडिया ऑन ऑफिशियल टूर इस प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? हाल ही में आधिकारिक तौर पर आए धर्मवीर गोकुल किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो वो आपको मॉरिस देश के। तो कहाँ से? तो मॉरिस देश के राष्ट्रपति हैं दोस्तों। तो ये हमारे आज के जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकते थे वो सभी हो गए हैं। अब डिस्कस करते हैं स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन, क्योंकि वो भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो केवल मात्र 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो कि मैं हर रोज़ लेके आता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट, ताकि धीरे धीरे हम इसके भी मतलब कवर करते हैं ना, उस पर भी एक मजबूत पकड़ बना पाएँ दोस्तों।
दोस्तों। तो ये क्वेश्चन है, पहला है हमारा, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन हेल्ड इन सूरत 1907। तो दोस्तों 1907 में सूरत आयोजित कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था उस समय? तो कौन सा दोस्तों? वो रास बिहारी बोस थे। कौन थे दोस्तों? तो रास बिहारी बोस बाबू थे उस समय। तो आपका ये 7वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हमारा ये 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, विच पास कनेक्ट श्रीनगर टू गिलगित। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा दर्रा श्रीनगर टू गिलगित को जोड़ता है? तो कौन सा गिर रहा है दोस्तों? तो आपका ये बुलजुल दर्रा है। वो कौन सा? तो बुलजुल दर्रा। दोस्तों आप जानते हैं कि जैसे ये घाट आट वो सब जो सब बेसिकली दर्रे वाले क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। तो डिस्कस करते हैं आपका 8वां क्वेश्चन हमारा, सॉरी 18वां क्वेश्चन है आपका ये करंट ये स्टैटिस्टिक्स का। तो आपका 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट वीमेन टू प्रिसाइड्स ओवर अ सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। दोस्तों तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम महिला कौन है दोस्तों? प्रथम महिला कौन थी? तो आपकी एनी बेसेंट थी। कौन थी दोस्तों? तो आपकी एनी बेसेंट थी। ठीक है दोस्तों। अब डिस्कस करते हैं आपका 19वां क्वेश्चन हमारा, जो कि स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो ये है आपका ठीक है द प्रवासी भारतीय दिवस इज सेलिब्रेटेड टू कॉम्परेट द रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी फ्रॉम द विच कंट्री। तो प्रवासी भारतीय दिवस महात्मा गांधी के किस देश से वापसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो आपका साउथ अफ्रीका के देश में। आपको पता होगा कि यहाँ पे इनको जो गांधी जी को भगा दिया गया था ट्रेन से, क्योंकि वो काले थे, तभी से जब वो आए थे अपमान सहकर, तो तभी से हम लोग क्या इनको प्रवासी दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है दोस्तों। तो आप 20वां क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हु वॉज द विक्ट्री ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्वाइट इंडियन मूवमेंट। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय वारासराय कौन था दोस्तों? तो कौन था? तो लॉर्ड, ठीक है, तो कौन सा? तो लॉर्ड लिन लिखतो था। कौन था? तो लॉर्ड लिन थीगो था दोस्तों। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आपका कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दोस्तों, इफ़ यू लाइक इट तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों लाइक एंड सब्सक्राइब कर तो ये प्रति क्लासेस को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ लेके आता हूँ इसी पे बहुत ही महत्वपूर्ण 10 सिलेक्टेड करंट अफेयर दोस्तों, और साथ में मैं शॉर्ट वीडियो डाला करता हूँ, और साथ में मैं 5 मिनट का सोच लाता हूँ जिसमें आपकी सारी हेडलाइन कवर कराता हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट जितने भी होते हैं दोस्तों। तो सभी को जय हिंद जय भारत। और जो दोस्तों जाने से पहले एक बात जरूर बताइएगा, ये जो भी हम बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों के साथ जितना अत्याचार हो रहा है दोस्तों, उस पर आपके क्या विचार हैं प्लीज़ रखिएगा हमारे साथ। मुझे तो सब बहुत ख़राब लगता है दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।